ओम शनि देवाय नमः। बंधुओं, मिथुन राशि के जातक मुझसे अक्सर ये पूछते हैं कि महाराज, जब भाग्येश भाग्य पर आ गए हैं, शनिदेव महाराज कुंभ राशि पर आ गए हैं जो कि हमारा भाग्य है, लेकिन फिर भी जीवन में पिछले 1 वर्षों में कुछ बदला नहीं है। हम जहाँ थे वहीं आज भी खड़े हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि यूट्यूब पे तो सब कुछ ऐसा बताया जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में ऐसा क्यों नहीं हुआ और अब ऐसा क्यों होने जा रहा है, उसका कारण क्या है आखिरकार। तो मैं आपको ये बता दूं कि 29 जून सन 2024 से शनि आपके बकरी होने जा रहे हैं, और जब शनि बकरी हो जाते हैं तो उनको चेष्टा बल प्राप्त होता है। तो आपको तो मालूम होगा चेष्टा का अभिप्राय क्या होता है। चेष्टा मतलब होता है कि किसी काम को करने का इरादा रखना, किसी काम में अपनी नियत हो जाना, किसी काम में अच्छा फल देने का आपके अंदर एक प्रकार का जोश और जुनून आ जाना, उसी को हम चेष्टा बल कहते हैं। तो अब जाकर शनिदेव महाराज चेष्टा बली जून के अंतिम हफ्ते में 29 जून को होंगे, और जैसे ही वो चेष्टा बली होंगे, याद रखिएगा आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। जो अभी तक आपको लग रहा था कि अरे कुछ तो बदला नहीं है, अब ये कैसे बदल जाएगा, तो चेष्टा बली होने के बाद शनिदेव आपके जीवन में सब कुछ बदल देंगे। तो अब वह क्या क्या बदलेंगे और कितना बदलेंगे, इसको हम वीडियो में विस्तृत रूप से समझेंगे। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि ज्योतिष में एक षडबल होता है। षडबल का मतलब 6 प्रकार का बल, जिसमें स्थान बल, दिग्बल, काल बल, नैसर्गिक बल और दृष्टि बल होते हैं, और 6वें नंबर पर आपका ये जो चेष्टा बल भी होता है। तो कोई ग्रह जब बकरी होता है तो बकरी का मतलब क्या होता है, उल्टा चलना। तो उल्टा चलने का मतलब क्या होगा कि जिस राशि में वो बैठा है उससे जो पिछली राशि है वह उसका भी प्रतिफल आपको देने में सक्षम हो जाता है। तो अब आप कहेंगे कि कुंभ राशि से पिछली राशि तो मकर राशि होती है, तो मकर तो हमारी अष्टम भाव की महाराज राशि है, तो अष्टम भाव तो अच्छा भाव नहीं होता है, तो इसका मतलब हमको फिर से दुख झेलने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अष्टम भाव को केवल मृत्यु के हिसाब से नहीं देखना चाहिए कि वह मृत्यु का भाव है। याद रखिए, अष्टम भाव छिपे हुए गड़े हुए धन का है, अनअर्न्ड इनकम, जो बिना कमाई हुई आपकी इनकम है उसका है। ऐसा कोई धन जिसके बारे में आपको कुछ नहीं मालूम, बिल्कुल मिस्ट्री है, आपको मिलने की भी कोई संभावना नहीं है, वह जब अचानक आपको मिल जाता है, उस अचानक धन प्राप्ति का भाव भी आपका कुल मिलाकर के ये अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव में बहुत अच्छी प्रॉपर्टियां हैं, उसको केवल आप मृत्यु भाव से मत देखिए। और चेष्टा का तो मतलब ही यही है कि किस काम की आप चेष्टा करते हैं। क्या आप बुरे काम की चेष्टा करते हैं अपने लिए कि हम बुरा कर लेंगे अपने ही लिए? तो याद रखिए, भाग्य के स्वामी शनि हैं, उन्होंने अगर चेष्टा की है आपके लिए कि नहीं कुछ ना कुछ अच्छा करके ही अब जाना है, तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा प्रतिफल मिलने ही जा रहा है। और चेष्टा बल में किसी भी ग्रह की जो ताकत है वो दुगनी और चौगुनी हो जाती है। तो अब जाकर के शनिदेव महाराज जो हैं चेष्टा बल के कारण आपकी किस्मत को पलट देंगे, और चूंकि वह बहुत ज़्यादा बली हो गए हैं तो अब उसका प्रभाव जो है वह भी आपको बहुत अच्छा दिखेगा भी। अब यहाँ पर आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा, लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो केवल और केवल गोचर की कुंडली को ही महत्व दे देते हैं कि गोचर में इस समय शनिदेव चेष्टा बली हो रहे हैं और अपने कुंभ राशि में हैं, तो ये फल जो बताया गया है वही होना है। नहीं, आप अपनी कुंडली में कुल मिलाकर ये भी देखिए कि जो जन्म कुंडली है आपकी, उसमें शनिदेव कहाँ पर कैसे बैठे हैं। वैसे बेसिक रूप से फंडामेंटली तौर पे मैं आपको बता दूं कि मिथुन राशि जो है ये बुध की राशि है, और बुध के परम मित्र हैं शनिदेव महाराज। तो मिथुन राशि की कुंडली में अंततः चेष्टा बली होने पर वो अच्छा प्रतिफल ही देंगे आपको, लेकिन वो कितना अच्छा देंगे प्रश्न तो ये उठता है कि वो कितना अच्छा हमको प्रतिफल दे सकते हैं। तो जहाँ पर कितना अच्छा शब्द आ जाए तो फिर आप अपनी कुंडली को खोलिए,
और ये देखिए कि शनि कहाँ पर बैठा है। अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में शनि शुक्र या बुध की राशि में बैठे हैं, अर्थात मिथुन या कन्या में या वृष और तुला में बैठे हैं, इसके सिवा यदि शनि आपकी कुंडली में 3, 6, 11 भावों पर बैठे हैं तो आप 100% ये मान करके चलिए कि आपको अच्छे प्रतिफल मिलने जा रहे हैं। चेष्टा बली शनि आपकी किस्मत को बदल देगा। लेकिन मान लीजिए कुंडली में आपका शनि नीच भाव पर बैठ गया है, मेष राशि पर बैठ गया है, या कुंडली में शनि की डिग्रियां बहुत खराब हो गई हैं, या शनि कुछ ग्रहों के साथ बहुत बुरे माने जाते हैं, सूर्य मंगल या चंद्रमा के साथ बैठ गए हैं, तो जाकर के उसमें कुछ दिक्कतें आपको पैदा होंगी। तो उन दिक्कतों को कैसे समाप्त किया जाए, उन दिक्कतों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर उसकी हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो आप उसके लिए कर सकते हैं कि ये नंबर दिया गया है, आप इसमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज भी कर सकते हैं कि आखिरकार यदि शनि की स्थिति खराब है तो चेष्टा बल से कैसे अच्छे प्रतिफल पाए जाएं, उसके बारे में आपको सब कुछ बताया जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि गोचर कुंडली के अलावा आप अपनी जन्म कुंडली के, देखिए जन्म कुंडली तो बेस है ना, आप अपने बेस को अगर नींव को छोड़ देंगे, केवल ऊपर का मकान, ऊपर की मंजिल बस देखते रहेंगे तो शायद वह सही आकलन करने में भी दिक्कत आएगी। इसलिए आप अपनी कुंडली का जो बेस है उसको भी तो कम से कम देखिए। तो जब बेस को देखेंगे तो पता चलेगा। आपको मैं ज्योतिष का एक सूत्र बता दूं कि आप 3 कुंडलियां अपने पास रखिए, एक अपनी जन्म कुंडली, एक नावांश कुंडली और एक गोचर की कुंडली। इस समय ग्रह कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तीनों को मैच कराइए। यदि तीनों में जो पॉइंट आपको मिल जाएं कि एक ही तरह के हैं, आप उन्हें स्टाम्प में लिखिए, वो 100% आपके जीवन में घटित होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि कुंडली का संपूर्ण जो आकलन है वही आपको सही रिजल्ट दे पाएगा, वही आपको सही रिजल्ट दे पाएगा। तो जो भी चीज़ आपको ये बताई जा रही हैं उनको आप पूरे एक बृहद रूप में देखिए तो निश्चित तौर पर उससे आपको 100% लाभ होगा। तो जो चेष्टा बल है आपका शनिदेव महाराज का, वह निश्चित तौर पर आपके जीवन में खुशहाली लाएगा। अब वो कितना लाएगा, कैसे लाएगा, उसकी टर्म एवं कंडीशन जो हैं वो भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करके वीडियो में समझाने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो नंबर दिया गया है, आप कुंडली का विश्लेषण कराना चाहें तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट ज़रूर कर सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और षटबल से संबंधित या मिथुन राशि से कोई प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पर